जय हिंद। अगर आप लोगों आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 का क्लास 9 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। इस टाइप का आप लोगों को अगर सवाल दिखाई दे कहीं भी तो आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है, कि आप लोग चेक कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक दिया है y बराबर 3x प्लस 5 का मतलब ये आपका एक समीकरण दिया है, ठीक है ना। इसमें 3 दिया है, एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो इस समीकरण को आप करके बता पाएंगे कि इसका तीनों में से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो y की यदि आप x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान आपका 5 निकलेगा। y का मान कितना निकलेगा? 5, क्योंकि अगर x के जगह 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर मान लीजिए कि x के जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1, तो y का मान 3 एकम 3 और 5 8 हो जाएगा। y का मान कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 8। इसी तरह यदि x बराबर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 5 11 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 11 मतलब y का मान 11 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम इस हल मान रख के इसको हम देख पा रहे हैं कि यदि x के मान हम अनेक रख रहे हैं तो y का भी मान अनेक स्थिति में निकलते जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग कह पाएंगे इस तरह से कि यह y बराबर 3x प्लस 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या कहेंगे इसमें कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण का 4 हल बताना है। 4 हल बताना है कि आपका 4 हल कौन सा होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2x प्लस वाई बराबर 7, इसका 4 हल बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम x बराबर 0 रखेंगे, तब देखेंगे कि y का मान क्या आएगा। पहला हल ये करेंगे कि x बराबर यदि 0 रखेंगे तो हम y का मान क्या रखेंगे? y बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है। या हम इसको इस समीकरण को इस रूप में भी लिख सकते हैं, y बराबर 7 माइनस 2x, ठीक है। यदि हम x के जगह पर 0 रखते हैं तो y का मान 7 आएगा। पहला हल हो गया, 4 हल बताना है इसे। अब दूसरा हल में यदि आप x के जगह पर 1 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, ठीक है। यदि 1 यहाँ पर रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? 2 एकम 2, 7 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? 5। तो y का मान आपके पास 5 आ जाएगा। इसी तरह यदि x के जगह तीसरा हल में रखेंगे, यदि x के जगह 2 रखेंगे, मान लीजिए कि आप अपने से मान कुछ और भी रख सकते हैं, आप फ्रीडम है, स्वतंत्र है, आप रख सकते हैं, ठीक है। यदि x के जगह आप 2 रखेंगे तब y का मान क्या आएगा? मान लीजिए कि यहाँ पर x की जगह पर 2 रख रहे हैं तो 2 दूनी का 4, 7 में 4 जाएगा तो 3 आएगा, तब y का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसी तरह आपको 4 हल बताना है तो आप तो संभवतः 3 कर दिए, और चौथा के लिए आप यदि x बराबर 3 रखेंगे तब बताइए, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो y का मान क्या आ जाएगा? y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आप क्या किए? कंप्लीट कर दिए, ठीक है। इस तरह 4 आप हल निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। इसमें दूसरा देखिए, इसका भी 4 हल बताना है। यहाँ पर समीकरण आपको दिया है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, इसका भी 4 हल बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है y बराबर 9 माइनस पाई एक्स, ठीक है। तो आप बताइए इसको, y बराबर 9 माइनस पाई एक्स लिख सकते हैं, और यदि आप x के जगह पर 0 रखते हैं तो संभवतः y का मान 9 आएगा, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो 0 और 9 में से 0 घटेगा तो y का मान आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान आपके पास आएगा 9 माइनस पाई, क्योंकि पाई ये कम, पाई x के जगह 1 रखेंगे तो, ठीक है। यदि x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई, ठीक है, क्योंकि 2 पाई हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह x बराबर यदि 3 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। इस तरह आप इस 4 हल निकाल करके अपने से कोई दूसरा भी आप मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर का 3 नंबर देखिए। दूसरा का ये तीसरा है कि x बराबर 4 वाई, इसका भी 4 हल बताना है। इसका भी 4 हल बताना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4y बराबर भी x, तो y बराबर x बटा 4। यदि x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान भी 0 आएगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो यदि डाल देंगे तो 4 में 0 से भाग देंगे तो 0 होगा, इसलिए y का मान भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा 1/4। यदि x बराबर 2 आप रखते हैं 2, तो y का मान कितना आएगा 1/2। क्यों? क्योंकि 2/4 यदि कटाएंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह यदि x बराबर आप 3 रखते हैं तो y बराबर आ जाएगा 3/4, ठीक है, 3/4। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर दिया है यहाँ कि बताइए कि निम्नलिखित हल में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। यहाँ पर आपके पास 5 दिया है, ठीक है, तो इस पांचों से ही चेक करना है कि इसमें इसका हल आ रहा है या नहीं। देखिए ये x का मान दिया है, यह y का मान दिया है। यदि आप x के जगह 0 रखते हैं और y की जगह 2 रखते हैं और दोनों पक्ष बराबर हो जा रहा है, यानी कि इधर भी बराबर, देखिए अगर x की जगह 0 और y की जगह यदि 2 रखेंगे 4 बराबर 4 आ जाएगा, तो इसका यह हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा, ठीक है। या ठीक है, तो देखिए आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए x के जगह तो 0 रखिए, तो हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 4, ये आ जाएगा -4 बराबर 4। तो यह हल नहीं होगा, अगर दोनों पक्ष बराबर होगा तभी हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह इसको रख के चेक कीजिए यहाँ पर, तो रखेंगे तो यहाँ पर x के जगह पर 2 रखना है और -2 इंटू 0 बराबर 4। तो इसका भी अगर करेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर 4, इसका भी हल नहीं है, यह भी हल नहीं है, ठीक है। इसी तरह 3 नंबर में चेक करेंगे, x के जगह पर 4 रखेंगे, तो रखिए यहाँ पर 4 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4, यानी कि 4 बराबर 4, इसका ये हल होगा क्योंकि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जा रहा है, ठीक है, तो यह हल होगा। तीसरा 4 का 0 पर इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा, ठीक है। इसी तरह कर्णी 2 और 4 कर्णी 2 में चेक करेंगे, तो बताइए यहाँ पर x के जगह पर कर्णी 2 रखेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर -2 इंटू 4 कर्णी 2 करेंगे, ठीक है, और बराबर 4 करेंगे। बताइए इसको हल करेंगे तो 4 बराबर 4 आएगा, इसको हल करेंगे तो 4 बराबर 4 नहीं आएगा, इसलिए यह भी हल नहीं होगा, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पर 1 का 1 दिया है, यानी कि आप x के जगह 1 रखना है, 1, और y के जगह भी 1 रखना है, और दोनों पक्ष देखना है बराबर आ रहा है नहीं, ये हो जाएगा 1 और ये -2 बराबर 4, यानी कि -1 बराबर 4, यानी कि यह भी बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए यह भी इसका हल नहीं होगा, हल होगा केवल तीसरा का हल होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है 4 नंबर, दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2 दिया है और y बराबर 1 दिया है, और आपके पास समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें x की जगह 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है, यानी कि 2 इंटू 2, x की जगह 2 प्लस 3 इंटू 1 अब बराबर k। तो k का मान केवल इसमें ज्ञात करना है, तो 2 दूनी के हो जाएगा 4 अब प्लस 3 एकम 3 बराबर k, यानी कि k का मान आपके पास 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, यानी k का मान आपके पास आ जाएगा 7। तो इस सवाल में केवल k का मान ही बताना है, ठीक है। इस प्रकार यह प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हो गया, द एंड हो गया।